नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम गो कलर्स के आईपीओ पर आ चुके हैं और हम आज जो विश्लेषण करने वाले हैं वो गो कलर्स के आईपीओ का ही करने वाले हैं। तो दोस्तों, गो कलर्स के आईपीओ के लिस्टिंग के बारे में हम जानेंगे कि ये कंपनी कहाँ लिस्ट हो सकती है, अप या डाउन। तो दोस्तों, इसके हम लॉन्ग टर्म की बात नहीं करने वाले हैं, ओनली फॉर लिस्टिंग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं और गो कलर्स के वेबसाइट पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या गो कलर्स का डिटेल्स है। तो सबसे पहले हम गो कलर्स के वेबसाइट पे आ गए और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो गो कलर्स है, दोस्तों सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, गो कलर्स ही गो फैशन है। ठीक है, गो फैशन के अंडर ही ये गो कलर्स आता है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि ये जो कंपनी है इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में। गो फैशन इंडिया लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वोमेन बॉटम वियर ब्रांड इन इंडिया। तो ये वोमेन बॉटम वियर ब्रांड का प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये एक लार्जेस्ट ब्रांड है हमारे इंडिया में। तो द कंपनी इज़ एंगेज्ड इन डेवलपमेंट। ये कंपनी जो एंगेज्ड है वो डेवलपमेंट में है, डिज़ाइन में है, सोर्सिंग में है, मार्केटिंग में है, रिटेलिंग में है। और इनका जो रेंज ऑफ वोमेन बॉटम वियर प्रोडक्ट है अंडर द ब्रांड ऑफ गो कलर। तो ये गो कलर के ब्रांड में ही ये सारे प्रोडक्ट आते हैं और ये गो कलर गो फैशन के अंडर में आता है। ठीक है, बेसिकली गो कलर जो है वो एक ब्रांड है और गो फैशन जो है वो एक कंपनी है। तो द कंपनी ऑफर वन ऑफ द वाइडेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ बॉटम वियर प्रोडक्ट अमॉन्ग वोमेन्स अपैरल रिटेलर्स इन टर्म ऑफ कलर्स इन स्टाइल। एज ऑफ 31 मई 2021 गो कलर सोल्ड बॉटम वियर इन ओवर 50 स्टाइल्स इन मोर देन 120 कलर। 31 मई 2021 तक के डाटा के हिसाब से गो कलर जो है ये 50 स्टाइल्स में 120 कलर में अपने बॉटम वियर प्रोडक्ट्स को बेच चुकी है। ठीक है, तो आगे और हम बात करें तो एज ऑफ 31 मई 2021 के डाटा के हिसाब से द कंपनी हैज़ 450 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स दैट आर स्प्रेड अक्रॉस 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। 450 एक्सक्लूसिव ब्रांड जो कि 23 स्टेट्स में फैला हुआ है। द कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंक्लूड लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स LFS इंक्लूडिंग रिलायंस रिटेल लिमिटेड, सेंट्रल अनलिमिटेड, ग्लोबस स्टोर प्राइवेट लिमिटेड, स्पेंसर रिटेल अमॉन्ग अदर्स। तो कंपनी जो ये रिलायंस रिटेल है, सेंट्रल अनलिमिटेड है, ग्लोबस है, स्पेंसर है, इनको भी ये अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। The company's LFS have grown 925 LFS in 2019। तो 2019 के डाटा के हिसाब से इनका जो था वो 925 आपका था स्टोर्स इन इंडिया, जो कि बढ़कर 1332 हो गया इन 2021। ठीक है, तो इससे दोस्तों देख सकते हैं कंपनी एक ग्रोइंग फेज में है अभी राइट नाउ। कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। द कंपनी इज ऑल्सो इट्स प्रोडक्ट थ्रू इट्स वेबसाइट, ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोडक्ट्स को भी बेचती है। अब आगे इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि इनका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में आप देख सकते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट वोमेन बॉटम वियर ब्रांड इन इंडिया। उसके बाद क्या है कि वाइड वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट मूवर तो होना पड़ेगा। आप स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रहे हैं और कंपनी को अगर आगे ले जाना है तो आपको फर्स्ट मूवर होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा सिम्टम है, एक अच्छा साइन है। आगे देखते हैं मल्टी चैनल रिटेल प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया, सही है। स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक विद एफिशिएंट ऑपरेशन मॉडल, ये भी सही है। एक्सटेंशन प्रोक्योरमेंट बेस एंड ऑटोमेटेड प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन, ये भी इनका अच्छा एक पहल है और इनके पास एक ये इनका स्ट्रेंथ है। इन हाउस एक्सपर्टीज़ इन डेवलपिंग एंड डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट। ठीक है, ये उसके बाद क्या, स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल रिकॉर्ड। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल रिकॉर्ड को हम LT लॉन्ग टर्म के लिए ही देखेंगे। लिस्टिंग के लिए हमें उतना खास ज़रूरत नहीं पड़ सकता है। लिस्टिंग के लिए अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम को अगर फॉलो करें तो यहाँ से भी हमें एक अनुमान मिल सकता है कि हम इसको कहाँ पर ये कहाँ प्रोडक्ट लिस्ट हो सकता है। तो आगे नीचे अगर जाएं तो देख सकते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है, जो कि है प्रकाश कुमार सरोगी, गौतम सरोगी, राहुल सरोगी, PKS फैमिली ट्रस्ट एंड VKS फैमिली ट्रस्ट। बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक फैमिली के अंदर में ही है। तो ठीक है, इसको कंसीडर किया जा सकता है। और आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। मैं कंपनी का फिनेंशियल देख सकता हूँ। टोटल एसेट देख सकते हैं जो कि जून 2021 में 5306 था और आपका जून 2020 में
जो था ये 5346। तो यहाँ से ये एक डाउनफॉल इसमें आया हुआ है। टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें तो टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं 31 मार्च 2020 में 3968 से ये 2822 हुआ, और राइट नाउ ये अभी 402 करोड़ है। तो ये एक निगेटिव है, आप देख सकते हैं। इसके बारे में और बात कर सकते हैं। हाँ, ये उनके लिए इफेक्ट ज़रूर करेगा जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को होल्ड करना चाहते हैं। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देख सकते हैं 31 मार्च 2020 में 526 था। उसके बाद ये यहाँ भी डिक्रीज़ हो गया, उसके बाद ये फिर यहाँ भी डिक्रीज़ हो गया, और यहाँ भी थोड़ा सा प्लस हुआ है। बट अगर ओवरऑल हम देखें तो ये निगेटिव ही है आपका, क्योंकि ये अभी निगेटिव ही जा रहा है। तो दोस्तों इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए इसको भी रखना चाह रहे हैं। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, फंड इस आईपीओ को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कंपनी फंडिंग रोल आउट ऑफ 120 न्यू ईबीओज एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, ठीक है, समझ में आ गया। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है इनको, ठीक है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस भी है इनका, चलिए ठीक है। ये भी है कि इन 3 कारण से ये कंपनी आईपीओ को ला रही है मार्केट में और फंड को रेस कर रही है। फंड गो कलर्स के आईपीओ का कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, तो हम पहले आपको डिटेल्स भी थोड़ा बता देते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखा जाए आईपीओ ओपनिंग डेट जो है वो 17 नवंबर है, जो कि आज ये दूसरा दिन था इसका। आईपीओ क्लोजिंग डेट जो है वो है 22 नवंबर 2021। इशू टाइप को अगर देखा जाए तो ये बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। उसके बाद फेस वैल्यू जो है 10 रुपये। हाँ सर 10 रुपये है, तो ये ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर आपको स्प्लिट मिल सकता है, तो उस समय आपको एक बेनिफिट हो सकता है। आईपीओ प्राइस की अगर बात करें तो आईपीओ जो प्राइस है वो 655 से 690 पर इक्विटी शेयर हो सकता है, तो हम इस 690 को कंसीडर करेंगे। आगे देखें मार्केट लॉट, तो ये 21 शेयर 21 शेयर का मार्केट लॉट है। मिनिमम ऑर्डर जो है वो आपका 21 शेयर करना ही पड़ेगा अगर आईपीओ लेना चाहते हैं। तो लिस्टिंग को अगर देखें तो ये एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड है, ठीक है। इशू साइज़ को अगर देखें तो ये 1013 करोड़ का जो आपका इशू है, ये जो इशू कर रहे हैं आईपीओ, ये 1013 करोड़ का है। फ्रेश इशू की बात करें तो फ्रेश इशू 125 करोड़। हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सोचने वाला बात है। कंपनी का अगर हम बात करें कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सिर्फ 125 करोड़, ये थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आप अपने ध्यान में रखिएगा कि ये थोड़ा कम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गो कलर्स आईपीओ की टेंटेटिव टाइम टेबल है, तो टाइम टेबल्स के बारे में भी आपको बता देते हैं और आप इसको नोट कर लीजिएगा। आईपीओ जो ओपनिंग डेट है वो है 17 नवंबर 2021, क्लोजिंग डेट है जो आपका 22 नवंबर 2021 है, और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट जो है वो है आपका 25 नवंबर 2021। 25 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि किस किस को आईपीओ मिला है और किसे नहीं मिला है। बेसिकली दोस्तों आईपीओ जो होता है वो पैन कार्ड के सीरियल नंबर के अलॉटमेंट से किया जाता है, ठीक है। आगे जो है इनिशिएशन ऑफ रिफंड, अगर सपोज आपको फंड आईपीओ नहीं मिलता है तो आपके फंड को 26 नवंबर को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन लेट भी यहाँ से हो जाता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है, वो आपके अकाउंट में ठीक आ जाएगा 1-2 दिन बाद, अगर जिसके अकाउंट में नहीं जाता है तो। क्रेडिट शेयर इन योर डीमेट अकाउंट, जिसे शेयर मिल गया है उसको उसके डीमेट अकाउंट में 29 नवंबर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट होगा वो 30 नवंबर 2021 को होगा। एक नई कंपनी जो कि हमारे एनएससी और बीएससी में ऐड हो जाएंगी, ठीक है, और इसमें उसके बाद ट्रेड शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है थोड़ा हम उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा जो कि है बहुत ही मिनिमम गो कलर्स के लॉट साइज़ के बारे में बताया गया है। तो मिनिमम आप एक लॉट ले सकते हैं जिसमें 21 शेयर होगा, और उसका जो वैल्यू होगा वो 14,490 रुपये होगा। उसका जो वैल्यू होगा वो 14,490 रुपये होगा। और मैक्सिमम जो है आप 13 लॉट ले सकते हैं, उसमें 273 शेयर होंगे, और उसका जो वैल्यू होगा 1,88,370 होगा। हाँ दोस्तों, आप 2 लाख तक शेयर किसी भी आईपीओ को लेकर रख सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो ये आपका 57.47 है, जो कि लिस्टिंग के बाद आपको 52.78% हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अब हम आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बता देते हैं। आप देख सकते हैं कि आज को 18/11/2021 को जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है 550 रुपये। तो दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम निकालते कैसे हैं, जस्ट सिंपली आप 550 रुपये को लिखिए, इसके बाद 2 शून्य और लगाइए। और पिछले स्लाइड में हम आपको बताए थे कि इसका जो मार्केट शेयर का जो रेट है वो है 690, ठीक है। तो 690 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो फिर आप देखिएगा कि जो परसेंटेज आ रहा है 679.71% आ रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा
रेशियो परसेंटेज है, इस परसेंटेज पे आप आराम से इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो एक्सपेक्टेड है कि ये अच्छे रेट पर ही लिस्ट होगा मार्केट में। बट दोस्तों मार्केट है, बोला नहीं जा सकता, कभी अप कभी डाउन, ठीक है, हो सकता है अभी बचा हुआ है टाइम, तो मैं बोलूँगा कि आप लास्ट जो डेट है उस दिन अप्लाई करें और उस दिन आप इस ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लें। अगर ये ग्रे मार्केट प्रीमियम 25 से ऊपर रहता है तो आप यहाँ रिस्क ले सकते हैं। अगर 25 से नीचे आ जाता है तो दोस्तों रिस्क लेना कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हो सकता है इसका जो लिस्टिंग प्राइस होगा वो बहुत ही नीचे हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका आईपीओ के बारे में जो कि है गो कलर्स का। तो मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। अब आप इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद इसको समझ के इस आईपीओ में अप्लाई करिएगा, ठीक है दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते, धन्यवाद।